हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, जैसे साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, कॉमर्स से हैं, तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर जीके जिसके ही क्वेश्चन होते हैं, तो आपका जीके वाला जो पोर्सन होगा वो अच्छा हो जाएगा। ओके, चलिए क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। 9 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लास होती है। चलिए, साथ ही क्रैश कोर्स चाहिए कंप्लीट बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस नोट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, परचेज कर सकते हैं। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सभी वर्गों के लिए है। इसमें 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये निचोड़ नोट्स हैं। इस बार 2022 में बहुत सारे छात्र जो है पढ़कर सरकारी सीट में अपना एडमिशन लिए हैं, तो आप लोग भी अपना जो है एडमिशन करा सकते हैं इस क्रैश कोर्स को पढ़कर। ठीक है, मात्र 149 रुपये में प्राइस रखा गया है। अभी से आप लोग जुड़ जाइए, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी लैंग्वेज में। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ गया है, आपकी स्क्रीन पे है। सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस देव से है? बताइए, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस देव से है? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस देव से है? तो यजुर्वेद से है। ठीक है, चारों वेद के नाम लिखे गए हैं, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन पूछे तो ऋग्वेद हो गया। ठीक है, पूछे कि कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो आपका यजुर्वेद है। ठीक है, चलिए, कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है? बताइए सभी लोग, कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ईमानदारी से तैयारी करें आप लोग। तो गोदी बाड़ी के लिए जो प्रसिद्ध है डियर, वो प्रसिद्ध है लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो काली चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा किस राज्य में है ये आपको बताना है। चलिए, सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का भार क्या था ये आपको बताना है। बताइए 78 का राइट आंसर। सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था? तो इसका भार था 80 रत्ती। कितना भार था भाई? 80 रत्ती था। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शेरशाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाता है? बताइए सभी लोग, 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाता है? वह कहलाता है रुपया। क्या कहलाता है? रुपया कहलाता है। तो ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से जो है किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? माय डियर फ्रेंड्स, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखिएगा, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकारी सीट लेना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी क्लासेस हों सभी क्लासेस को आपको देखना है। अभी टॉपिक वाइज ही क्लासेस होंगी। जितना भी सिलेबस है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में। तो बस ईमानदारी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ईमानदारी से नोट्स बनाएं जो भी टॉपिक वाइज ही क्लासेस होंगी, और उसे आप लोग रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है? 81 का जवाब देंगे। भूकंप का, या ज्वालामुखी का, या वलित पर्वत का, या महासागरीय धाराओं की दिशा का? तो महासागरीय धाराओं की दिशा का संबंध नहीं है इससे। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी से। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इसका जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? ये क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा। और जब भी आप लोग मेरी क्लास को देखा करें अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें। जिस क्वेश्चन में स्टार लगा दूँ उन क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर कर लिए करें। छपने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है धूपगढ़। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें जो है प्राथमिक चट्टानें हैं ये आपको बताना है। तो वो है आग्नेय प्राथमिक चट्टानें हैं। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भूकंप रचित वृहत ज्वारी लहर को कहते हैं क्या? भूकंप रचित वृहत ज्वाली लहर को क्या कहते हैं? लहर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं डियर? सुनामी कहते हैं। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो हैं प्रीवियस पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे पिछले वर्ष के। ठीक है,
जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को आप लोग चेक करें और क्लासेस को आप लोग डेली देखें। कम से कम 4 से 5 घंटे तैयारी को समय दें अपना। चलिए 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ज़्यादा नहीं, 400 में से आपको 260 लाना है, 260 प्लस लाना है, 100% आपको मिलेगा, कोई भी आपकी कैटेगरी हो। ओके चलिए, किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है? प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है? तो ये जो है किसके अंतर्गत होती है डियर? ये होती है जल स्तर समीकरण के अंतर्गत। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं, बताइए कौन सम्मिलित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर देंगे, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, लाइक तो बनता है ना। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, एक्चुअली हेल्थ मेरी सही नहीं थी, फीवर आ गया था, प्लेटलेट में भी मेरी बहुत डाउन हो गई थी, अभी भी डाउन है, बट आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग तैयारी कर सकें, आप लोग फ्री सीट ले सकें, तो बस एक लाइक तो बनता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है इसमें बताइए? तो वो कौन सा नहीं है? काजीरंगा तो ऑप्शन में है आपका, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, ऊटी आपका कर्नाटक में है, कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, आप लोग बताएं कन्याकुमारी किस राज्य में है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। चलिए, ईड हो गया, अहम हो गया, परा अहम का प्रयोग करने वाले का नाम क्या है? ईड, अहम, परा अहम का प्रयोग करने वाले का नाम क्या है? देखिए, कला वर्ग के जो 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो तो आपका संविधान में ही आ जाता है, ठीक है, और मनोविज्ञान हो गया, इंग्लिश, हिंदी, इनसे सबसे मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, फिलोसॉफी हो गया, मतलब 8 से 9 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कला वर्ग में, जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट एबिलिटी के, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ज्योग्राफी के होते हैं, हिस्ट्री के होते हैं एंड पॉलिटी के होते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से कवर करके जाइएगा। तो परा अहम का प्रयोग करने वाले का नाम क्या है डियर? ये सब क्वेश्चन आपको जब टेट सीटेट के एग्जाम देंगे ना तब मिलेंगे। फ्राइड, ठीक है, चलिए, सिगमंड फ्राइड। जननांकी का जनक कौन है? जननांकिकी का जनक कौन है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बीएड के बाद आप लोग टेट सीटेट का जब एग्ज़ाम देंगे, जैसे मैं दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ, टेट सीटेट एग्ज़ाम को, वही तरीका आपको बताऊंगा, एक ही बार में क्वालिफाई करके आएंगे आप लोग एग्ज़ाम को, धुआं करके आएंगे। तो ग्रुआंट जननांकी का जनक है। ठीक है, चलिए, ज्ञान मीमांसा क्या है बताइए? ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान मीमांसा। ठीक है, चलिए, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह किसका कथन है? समाज जो है एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह किसका कथन है? मैक्स वेबर का या अगस्त कॉम्ट का? ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन है। एमिल दुर्खीम का या सेंट साइमन का? और मनोविज्ञान की आपको कोई भी किताब नहीं लेना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, आपको बोझ नहीं लेना है सर पे। ठीक है, तो समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह किसका कथन है? सेंट साइमन का कथन है। ठीक है, चलिए, डी वाला करेक्ट हो जाएगा भाई। वीडियो को यार लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक तो बनता है ना। चलिए, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किसके बीच में स्थित होती है? उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किसके बीच में स्थित होती है? तो ये स्थित होती है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संस्कृतिकरण के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृतिकरण के बारे में सही नहीं है? तो व्यक्तिगत प्रक्रिया जो है संस्कृति के बारे में सही नहीं है। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं। स्तरीकरण का आधार क्या है? स्तरीकरण का आधार क्या है ये आपको बताना है। स्तरीकरण का आधार, स्तरीकरण का आधार क्या है? तो सामाजिक असमानता स्तरीकरण का आधार है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि उपभोक्ता की आय में 50% की वृद्धि होती है और दूध की मांग में 25% की वृद्धि होती है, ऐसे में दूध की मांग की आय का लोच कितनी होगी? कितने होगी बताइए? 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 0.5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हालांकि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। चलिए, ब्याज की ऋण योग्य धनराशि के अनुसार ब्याज दरों में वृद्धि के साथ साथ ऋण योग्य धनराशि की मांग कम होगी, बढ़ेगी या नहीं बदलेगी, निर्धारित करना मुश्किल है। और मैं बता दूं, आप लोगों के मन में डाउट होगा कि हम आर्ट से हैं तो क्या मैथ के क्वेश्चन पूछेंगे? मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन, वही मैथ से जो रिलेटेड मैथमेटिक्स जो रीजनिंग होती हैं 2-3 क्वेश्चन वही आएंगे बस। 96 का जवाब देंगे तो कम होगी इसकी धनराशि की मांग। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं। उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण बढ़ती है? उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण बढ़ती है? तो वो कहा जाता है समान वस्तुओं इनको। ठीक है, चलिए डी वाला करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। उपभोक्ता अधिशेष किसे संदर्भित करता है? अगर आप लोगों को 50 क्वेश्चन की क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताएं। उपभोक्ता अधिशेष किसे संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है उपभोक्ता जिसका भुगतान करने को तैयार है और वास्तव में कितना भुगतान करता है, इसके बीच का अंतर, यही आपका संदर्भित करता है इसे। ठीक है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। किंकड़ मांग वक्र की एक विशेषता है क्या? किंकड़ मांग वक्र की एक विशेषता है क्या? अल्पा अधिकार हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे। राष्ट्रीय आय को और किस रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय आय को तो कारक लागत पर एनएनपी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की कला वर्ग की स्पेशल क्लास। कैसी ली क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और 25 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और डेली क्लासेस को देखें, 100% आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। इस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। बहुत ही कम प्राइस है, जब इसका फॉर्म आ जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, वही मटेरियल सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ज्वाइन करें, डेली क्लासेस को देखें। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे कल 9 बजे।